हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। 12th बोर्ड्स के एग्जाम जो भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 27 फेब को है और आज जो है वो 24 फेब है, यानी 25 और 26 2 डेज लेफ्ट है ओनली। तो जो भी 12th बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो आज जो है कि आज के सेशन में पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल टेस्ट जो यूज होते हैं, ठीक है, केमिकल टेस्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो है मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है वो मैं कवर करवाने वाला हूँ। इसलिए जो भी 12th बोर्ड से सीबीएसई या जैक बोर्ड से जो देने वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि कोई भी टेस्ट अगर आपसे पूछा जाए केमिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो वो आपसे नहीं छूटे। इसलिए एक एक पॉइंट्स को जो है आप ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट्स को आप नोट भी कर लेंगे ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट जो टेस्ट है ना, इसका नाम है लुकास टेस्ट। इससे क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछा गया है, लुकास टेस्ट। और लुकास टेस्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं इस बात को आप समझिए। इसको हम लोग यूज करते हैं यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। OH लिख लीजिए, या फिर अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप अल्कोहल्स लिख सकते हैं, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट से क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लेंगे कि ल्यूकास टेस्ट का जो यूज है वो हम लोग करते हैं किस चीज के लिए। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो, उसको पहचानने के लिए जो है ल्यूकास टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपको ल्यूकास टेस्ट में एक रिएजेंट जो यूज होता है ये भी आप नोट कर लेंगे, जिसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। ये 1 नंबर में जो है कि इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है इस बात को भी जो है कि आप नोट कर लेंगे। अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, मतलब कंसंट्रेटेड HCl जो है ना, ये हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, ल्यूकास रिएजेंट जो है। ल्यूकास रिएजेंट में क्वेश्चन आपसे 1 नंबर वाले में डायरेक्ट पूछता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl। और इसमें जो है कि आपको जो केमिकल जो टेस्ट जो है इसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है वो कैसे यहाँ पर पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक कि आप अल्काइल हैलाइड अगर लेते हैं, ठीक है, अगर आप अल्काइल हैलाइड अगर लेते हैं और यहाँ पर जो है कि रिएक्शन जो है आप अगर इसका अगर आप करवाते हैं किसके साथ में, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, ओके। तो या फिर आप जो है कि इसमें मेंशन कर सकते हैं, अल्कोहल के फॉर्म में भी आप मेंशन इसको कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल के लिए अगर बात करते हैं, अगर RCH2 अगर OH है और अगर आप यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट अगर यूज करते हैं जस्ट लाइक अनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl अगर ये डालते हैं ना, तो इस केस में यहाँ पर नो रिएक्शन, मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इस केस में क्या होता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ओके। लेकिन और ये किस केस में होगा ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री के केस में। तो ल्यूकास टेस्ट में ये जो है कि फेवरेट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है हमेशा, इसका ध्यान रखेंगे। अगर यही 2 डिग्री अल्कोहल की अगर बात करें हम लोग तो R हो जाएगा, C हो जाएगा, RH, और इसके साथ में क्या रहेगा, OH। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल अगर पहचानना है कि 2 डिग्री है कि नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे, तो फिर से आपको इसमें क्या ऐड करना है, अनहाइड्रस ZnCl2 आप डालेंगे और इसके साथ जो है आप यहाँ पर इसमें क्या ऐड करेंगे, कॉन्क HCl। तो यहाँ से आपका जो रिएक्शन होगा ना वो आफ्टर 5 मिनट्स के बाद जो है व्हाइट टर्बिडिटी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो व्हाइट जो है वो टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट के बाद जो है व्हाइट कलर का जो है वो टर्बिडिटी जो है
ये आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में, जो काफी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन है। तो इस बात को आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है, याद भी रखना है कि व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर होगा कब, ये 5 मिनट के बाद होगा। कब? जब अल्कोहल कैसा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो एक तो मैंने ये बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा 3 डिग्री अल्कोहल के लिए जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे 3 डिग्री अगर बनाना है तो इधर भी आर होगा, आर होगा, इधर भी आर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, OH। दिस इज कॉल्ड व्हाट, 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें जो है आप क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पर फिर से आप मेंशन करेंगे अनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl, इसका जो मिक्सचर है ना ये हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो है व्हाइट टर्बिडिटी ही बनता है। आपको जो ऑब्जर्वेशन जो होगा वो व्हाइट टर्बिडिटी का ही यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन जो है वो नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर इमीडिएट रिएक्शन होता है। व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, इमीडिएटली। तो ये जो है बच्चों ये 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये पहचानने के लिए ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान देंगे केमिकल टेस्ट में, ये जो आपको ल्यूकास टेस्ट पढ़ाया है इसको जरूर आप पढ़ करके जाएंगे कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो है इसको पहचानने के लिए जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ल्यूकास टेस्ट का जो है ये यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे अभी कि अल्कोहल में ही जो है कि आप एक टेस्ट और यूज करते हैं जिसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर्स टेस्ट। इसमें जो है कि जो हम लोग यूज करते हैं ना रिएजेंट, ये रिएजेंट का जो नाम है वो याद रखेंगे, ठीक है, कि जस्ट लाइक रेड फास्फोरस यूज होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो इसमें दूसरे स्टेप में PCl5 भी यूज होता है, तीसरा में जो है वो AgNO2 भी यूज करते हैं। तो ये जो है कि वेक्टर मेयर टेस्ट में जो है ये यूज होता है। तो अल्कोहल के लिए जो है अगर अल्कोहल अगर पहचानना है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन अगर अल्कोहल का करना है तो इसके लिए 2 टेस्ट हैं जिसको कि आप याद रखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसके लिए 2 टेस्ट हैं जिसका नाम आपको याद रखना है। पहला जो टेस्ट का जो नाम है वो है ल्यूकास टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट है, और दूसरा जो है बच्चों वो कौन सा है, विक्टर मेयर टेस्ट। नाम भी आप याद रखेंगे ताकि 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें एक टेस्ट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल, ऐसे नाम दे करके मैं मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो कि कौन सा टॉपिक जो है वो कहाँ पढ़ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल में जो है हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं यहाँ पर, लीबरमैन टेस्ट। टेस्ट का जो नाम है ना उसका नाम है लीबरमैन, लीबरमैन्स टेस्ट, लीबरमैन्स टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेनॉल के लिए जो है ये टेस्ट यूज करते हैं। टेस्ट का जो नाम है ये याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है आप नेक्स्ट इसमें देखेंगे थर्ड जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं केमिकल, यहाँ पर जो टेस्ट जो यूज करते हैं इसमें भी 2 नाम आते हैं, ठीक है। पहला जो है बच्चों वो है टॉलेंस रिएजेंट, ये आपको यूज जो है वो होता है केमिकल रिएक्शन में भी, और टॉलेंस रिएजेंट जो है ना ये आप याद रखेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर फॉर्मूला के फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये 2 कंपाउंड का मिक्सचर होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, मतलब यहाँ पर AgNO3 का जो मिक्सचर है ये यूज होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में है एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा आपका यहाँ पर, और दूसरा जो है वो क्या यूज होगा, AgNO3।
वैसे ही हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में भी दूसरा जो टेस्ट पढ़ते हैं ना, इस टेस्ट का नाम है फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन। और फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है ये भी आप याद रखेंगे, ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट फॉर्मूला अगर लिखेंगे बच्चों तो एक्वस CuSO4 जो है ये आप यूज करते हैं, ठीक है। ये फेलिंग सॉल्यूशन भी जो है, ये दो टेस्ट जो है ना, ये आप एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के लिए जो है ये यूज करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन अगर आपको पहचानना है तो इसके लिए जो है दो टेस्ट है। पहला जो है वो टॉलेंस रिएजेंट है और दूसरा जो टेस्ट है वो है फेहलिंग सॉल्यूशन, ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अमीन्स वाले चैप्टर में जो है क्वेश्चंस जो है कि पूछे जाते हैं, ठीक है। अमीन्स वाले में भी जो है कि टेस्ट जो है कि वहां पर भी है, तो वो भी आप याद रखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीन्स, मतलब कैसे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए भी जो है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, अगर R, अगर CH2, अगर NH2 होगा, ठीक है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये 1 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर आपका इस तरह का अगर आपको स्ट्रक्चर अगर मिलेगा, अगर लिखा हुआ इधर भी आर है इधर भी आर है, ठीक है, या ये सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी अमीन कहलाएगा। 3 डिग्री में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये आर होगा, ये आर डेक्स होगा और ये आर डबल डेक्स होगा, ठीक है। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री। तो आप कैसे पहचानेंगे कि विच इज 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि आपको केमिकल टेस्ट जो है वो टोटल 3 है। अमीन्स के लिए जो टोटल जो टेस्ट है, केमिकल जो टेस्ट जो पढ़ने हैं आपको, वो टोटल जो है वो 3 है, ठीक है। केमिकल टेस्ट्स में आप ध्यान रखेंगे ये टोटल कितने हैं, 3। 3 में पहला जो है ना वो याद रखिएगा, ये है आइसो साइनाइड टेस्ट, ठीक है, या इसी को कार्बाइल अमीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कार्बाइल अमीन टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये याद रखेंगे। सेकेंड जो है ना, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो है एक नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड जो है ये होता है HNO2, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जो है, जिससे कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन जो है कि कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है कि आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर, और इसका नाम है बच्चों हिंस हिंसबर्ग्स रिएजेंट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। और हिंसबर्ग्स रिएजेंट इसको बोलते हैं, ये आपको जो है पता होना चाहिए, इसको मैं डिटेल में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, हिंसबर्ग्स रिएजेंट जो है ना, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसका फॉर्मूला पूछ दिया गया है, इसका जो है स्ट्रक्चर पूछ दिया गया है, इसका केमिकल टेस्ट से रिलेटेड जो है कि पूछा गया है। तो हिंसबर्ग्स रिएजेंट जो है ना, ये होता है बेंजीन, बेंजीन सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है ये क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है, ये है बेंजीन, और सल्फोनाइल में आपका सल्फर के साथ में 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगे और ये क्लोरीन होगा, ठीक है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड भी जो है आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज के सेशन में जो है केमिकल टेस्ट जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास करके जो 12th बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका
जितने भी 5 चैप्टर जो ऑर्गेनिक में दिए हुए थे, जो केमिकल जो टेस्ट जो यूज होते हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली जो है मैं डिस्कस किया हूँ, जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको एक बार जरूर पढ़ करके जाएंगे, एग्जाम देने से पहले आप एक बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। और आप जो है कि इसको अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी जो है कि शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है केमिकल टेस्ट जो यूज होते हैं, जो खास करके जो 12th बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो सिलेबस है, उसके लिए जो है कि मैं स्पेशली मैं डिस्कस किया हूँ ये। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है कि जरूर शेयर कर दें। और अगर आप इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आपको वो उपलब्ध है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए जो है कि अगर चाहते हैं कि केमिस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए जो है कि बेल आइकन को भी आप दबाना नहीं भूले। बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर ले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप शेयर कीजिए। थैंक यू।